Welcome students to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. As we have learnt about your rule conversion according to your tenses, that is your present tense and past tense. So in today's video, we are going to continue that rule conversion according to your last tense that was remaining in your videos, that is future tense. So आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी भी इवेंट में, दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर होगी तो हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट के लिए। साथ ही साथ हमने पास्ट टेंस के लिए भी डिस्कस किया था कि अगर वो सिंपल पास्ट में है या पास्ट परफेक्ट में है या फिर पास्ट परफेक्ट, जिसमें भी टेंस में वो है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट की वीडियोस में हमने दो टेंसेस कवर कर लिए थे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम कवर करने जा रहे हैं आपका लास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके स्टेटमेंट टाइप्स, रूल्स कन्वर्जन की। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपका टेंस सिंपल फ्यूचर में है, अब आपको पता है सिंपल फ्यूचर में वर्ब फॉर्म क्या होती है, विल और शैल प्लस वर्ब बेस फॉर्म होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास विल और शैल गिवन होगा तो आप विल को चेंज करेंगे वुड में और शैल को चेंज करेंगे शुड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या, कि अगर आपके पास टेंस गिवन है सिंपल फ्यूचर टेंस इन योर डायरेक्ट स्टेटमेंट, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वुड और शुड फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई विल स्टडी द बुक, उसने कहा कि वो क्या करेगी, बुक को पढ़ेगी। अब सबसे पहले जैसा कि हमने सीखा था कि हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मिसिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करना है, दैट कनेक्टर को ऐड करना है। देन आफ्टर वी विल गो ऑन रिपोर्टिंग स्पीच, कि रिपोर्टिंग स्पीच किस टाइप के स्टेटमेंट में गिवन है, साथ ही साथ कौन से टेंस में गिवन है। आई विल स्टडी द बुक, विल आपका फ्यूचर का फॉर्म है, स्टडी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज योर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, असर्टिव स्टेटमेंट है। कैसा है, असर्टिव स्टेटमेंट है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम विल की जगह क्या ऐड कर देंगे, वुड ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं। ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक, उसने क्या कहा था कि वो बुक को स्टडी करेगी। जो बेटा हमारा आई था वो ही में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने जब प्रोनाउन का रूल पढ़ा था तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टिंग स्पीच का वो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड पर्सन में अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। तो इस वजह से आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ही में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड मुड़ते हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की आपको फॉर्म पता है, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर क्या होगा, विल बी जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड बी में चेंज हो जाएगा। शैल बी होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, शुड बी में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड he will not be flying kites, उसने कहा था कि वो फ्लाइट्स नहीं उड़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है और आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है, असर्टिव में है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके क्या कनेक्ट कर देंगे, दैट कनेक्टर ऐड कर देंगे। देन आफ्टर क्या होगा, हम विल नॉट की जगह क्या ऐड कर देंगे, वुड नॉट ऐड कर देंगे। He said that he would not be flying kites, कि उसने कहा था कि वो फ्लाइट्स नहीं उड़ाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म क्या थी, विल हैव और शैल हैव प्लस
वर्ब थर्ड फॉर्म दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट विल हैव चेंज इनटू वुड हैव। दैट इज फॉर एग्जांपल नारायण सेड आई विल हैव गॉन। अब जो गॉन है बच्चों वो गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और विल हैव का यूज हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो विल हैव की जगह वुड हैव हो जाएगा, शैल हैव की जगह शुड हैव हो जाएगा। नारायण सेड दैट ही वुड हैव गॉन। यहाँ पर दैट डायरेक्टली क्यों आ गया? क्योंकि क्या है? ऑब्जेक्ट मिसिंग है। आई की जगह ही क्यों आ गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो फर्स्ट पर्सन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? नारायण सेड दैट ही वुड हैव गॉन। विल हैव किस में कन्वर्ट हो गया? वुड हैव में। गॉन एज इट इज गॉन क्यों रहा? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम चेंज नहीं करेंगे, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे सिवाय इस विल और शैल के। विल की जगह वुड हो जाएगा, शैल की जगह शुड हो जाएगा। डजंट मैटर कि वो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फिर सिंपल फ्यूचर है। आपको सिंपली क्या कन्वर्ट करना है? बस विल को वुड करना है, शैल को शुड करना है। दैट इट्स। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बस इतना ही है, छोटा सा, क्योंकि ये हमारा लास्ट टेंस बन रहा था। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों जो होगा वो हम स्टेटमेंट टाइप्स, जो आपके एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, असर्टिव या फिर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंजेस कैसे करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, ये हम रूल्स को फॉलो करेंगे, उसको सीखेंगे। तब तक के लिए आप लास्ट की सारी रिपोर्टेड स्पीच की वीडियोस देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम कोई डाउट ना हो, ठीक है। ये टेंस का या प्रोनाउन का जो चेंजेस होता है इसको आप कवर कर लीजिए वीडियोस देख के, कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बच्चों रिवाइज करते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपके रूल कन्वर्जन ही रहेगा, लेकिन जो टॉपिक होगा वो टेंस से हटके अब क्या हो जाएगा? सेंटेंसेस और स्टेटमेंट टाइप का हो जाएगा। तब तक के लिए आप पुरानी वीडियोस को पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच किड्स।